दोस्तों, जॉब मार्केट तो अनप्रिडिक्टेबल है, बट देर आर टाइम्स व्हेन यू माइट इवेंचुअली एंड अप विथ मोर देन वन ऑफर्स, राइट? इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। बट इस सिचुएशन में क्या आप कंफ्यूज होते हो कि कौन सा ऑफर लेना चाहिए? जानने के लिए आप इस वीडियो पे बने रहिए आखिर तक। कोविड की वजह से मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस हैड पुश्ड बैक देयर हायरिंग प्लान। तो जिस वजह से क्या हुई थी कि जॉब की शॉर्टेज हो गई थी। बट अभी जैसे जैसे लोग नॉर्मल सी में वापस आ रहे हैं एंड कंपनीज आर एडजस्टिंग टू द न्यू नॉर्मल, रिक्रूटमेंट हैज अगेन पिक्ड अप। एज अ रिजल्ट व्हाट वी सी इज मोर देन वन ऑफर्स इन द हैंड्स ऑफ कैंडिडेट्स। ये हो रहा है एक्चुअली काफ़ी मेरे सारे जो दोस्त हैं या जो यंगस्टर्स हैं जिनको मैं मेंटर करता हूँ, उन लोगों के पास ये सिचुएशन है और वो मुझे रीच आउट करते हैं कि हम कैसे इन दोनों ऑफर्स में डिसीजन लें। सो बिकॉज ये क्वेश्चंस वर टू मेनी एंड टू फ्रीक्वेंट, आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो एंड शेयर दिस अंडरस्टैंडिंग। सो इन दिस वीडियो मैं आपको एक फ्रेमवर्क की तरह बताऊंगा कि क्या पैरामीटर्स हैं जिनके अगेंस्ट में आप जॉब्स को इवेल्युएट कर सकते हैं और बेसिकली उन पैरामीटर्स के हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, नंबर वन पैरामीटर होता है रोल। तो आप एक पर्टिकुलर कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर रोल में आप हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि दोनों कंपनीज में से कौन बेटर रोल दे रहा है। सो सपोज आप कंसल्टिंग में हैं और आपको एक इंडस्ट्री वाली रोल मिल रही है, क्या ये आपको चाहिए या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कंसल्टिंग इंडस्ट्री में? ये सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करने पड़ेंगे। तो आपने अगर ये वाला बात एक बार आपने क्लियर कर लिया कि व्हाट काइंड ऑफ रोल यू वांट बिकॉज ऑफ द टू सिचुएशंस, दैट मेक्स द थिंग लिटिल बिट इजियर। जो सेकंड पैरामीटर है वो है इंपॉर्टेंट पैरामीटर, वो है फाइनेंशियल पैरामीटर। अब दोस्तों, इसमें क्या है कि एप्पल्स टू एप्पल्स आप तो सीटीसी कंपेयर कर लेंगे कि चलो इस कंपनी का ये सीटीसी है, इस कंपनी का ये सीटीसी है, जो दोनों में से ज़्यादा है मैं उसमें ज्वाइन करूँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सीटीसी हर एक कंपनी की अलग अलग तरीके से बनती है। सो जो आपको एक्चुअली देखनी चाहिए कि नंबर वन, आपकी सीटीसी में फिक्स्ड कंपोनेंट किस में ज़्यादा है, क्योंकि फिक्स सैलरी गारंटीड सैलरी होती है जो मंथ एंड मंथ आपको मिलती है, और जो वेरिएबल सैलरी है वो डिपेंड करती है मल्टीपल फैक्टर्स पे। कुछ कंपनी में ये कंस्ट्रक्ट थोड़ा सिंपल होता है, साल के एंड में आपको एक बार मिलता है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द यूनिट और द कंपनी। बट कुछ कंपनीज में ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें पहले एक कंपनी की परफॉर्मेंस होती है, फिर आपके डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस होती है, फिर आपकी अपनी परफॉर्मेंस होती है। सो द मोर नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर देयर इन द वेरिएबल कंपोनेंट, the less likely the chances that you will get 100% of the variable pay. So इस माहौल में, इस situation में, you are probably wiser to look at which one of the two companies is giving you a higher fixed CTC, and that's what should govern your decision. जो पॉइंट नंबर 3 है वो है लोकेशन। अब ऐसा हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर सिटी में हो और आपको जॉब दूसरी सिटी में मिली है। सो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको रिलोकेट करना है कि नहीं करना है। अगर आप ओपन हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप ओपन नहीं हैं तो फिर आपको जो लोकेशन आपकी सुइटेबल है वहाँ पे आपको वो जॉब लेनी चाहिए। विद इन दी सिटी ऑल्सो ये चैलेंज आ सकती है, जैसे मुंबई जैसा सिटी है या दिल्ली जैसा सिटी है जो काफ़ी बड़े हैं, जो एनसीआर रीजन हम बोलते हैं, वो काफ़ी बड़े एरियाज हैं। तो उसमें हो सकता है कि आप करंटली एक जॉब में होंगे गुड़गांव में और दूसरी जॉब आपको मिल रही है नोएडा में। सो काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। या मुंबई में है तो आपकी पहली जॉब जो है वो नवी मुंबई में है और दूसरी जॉब जो है लेट्स से वो बीकेसी में आ गई है। सो ये डिपेंड करेगा कि बिकॉज यू चूज अ सर्टेन लोकेशन, हाउ दिस होल एकोमोडेशन, ट्रैवल, कम्यूट, ये सब किस तरह से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ऑफिस की लोकेशन चेंज हो रही है। सो ये एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फैक्टर है जो हम एक्चुअली जब ऑफर देखते हैं उस टाइम पे हम इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते, पर्टिकुलरली लोकेशन इन द सेम सिटी एंड स्पेशली इफ यू आर लिविंग इन बिग सिटीज़।
चौथा पॉइंट है वर्क कल्चर इज रिलेटेड पे। सो कुछ कुछ जगह पे ये असर्टन कर लेना ज़रूरी है कि आप किस तरह का वर्क एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पर्टिकुलर कंपनी में एक मेरे दोस्त ही ज्वाइंड and he sort of assumed that it is a 5-day working office, but when he joined he was shocked to hear that it's a 6-day working। तो ये सारी questions जो हैं आप एक HR के साथ बैठ के सारी tactical या छोटी छोटी बातें जो हैं वो आप डिस्कस कर लें कि वर्क फ्रॉम होम है कि नहीं, किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर हो रही है, जॉब में आपको कितना ट्रैवलिंग रहेगा, और जैसे ये 5-day वीक है या 6-day वीक है, ये सब सारी चीज़ें आप पूछ लें। क्योंकि ये दिस व्हेन यू अज्यूम इट मे नॉट बी द सेम थिंग एल्सवेयर, बिकॉज just because you are working in a company which has a 5-day working shift, it doesn't mean that the new company also works in a 5-day model। so ये सब जो हैं चीज़ें ये आपको पूछ लेनी चाहिए और क्लैरिफाई कर लेनी चाहिए। दूसरा चीज़ जो मैं आपको इस एरिया में बताना चाहता हूँ वर्क कल्चर के बारे में, कि ये किस तरह की कंपनी है, मतलब इंडिया ऑपरेशंस है या ओवरसीज़ है। क्योंकि अगर ये ओवरसीज़ है फिर इसमें लॉन्ग आवर्स जो हैं वो रात की तरफ रहेंगे जब आप कम्युनिकेशन करोगे अपने यूएस या यूके काउंटर पार्ट्स के साथ। और अगर ये इंडिया ऑपरेशंस हैं तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये कंपनी जो है, कंपनी की पर्पस कल्चर ये किस तरफ से है और इसके किस तरह के प्रैक्टिसेस हैं, अप्रेजल प्रैक्टिसेस कैसे हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको पूछ लेनी चाहिए ग्राउंड लेवल पे एचआर के साथ, जो आपके साथ इन टच है उनके साथ एक सेशन सेट करके ये सब चीज़ें आपको पूछ लेनी चाहिए। जो लास्ट पॉइंट मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा वो है आपकी ज्वाइनिंग बोनस। अगर आपने ज्वाइनिंग बोनस नेगोशिएट नहीं करी है तो आपको ज्वाइनिंग बोनस की बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी को आप छोड़ोगे आपकी जो बोनस कंपोनेंट है उस कंपनी की वो तो आपको नहीं मिलेगी। अगर वो नहीं मिल रही है तो इज द कंपनी the two of these companies, are they offering? So anyone who has would be offering you the joining bonus is more cognizant, is more employee friendly in many sense। तो ये आप थोड़ा सा पता कर लीजिए। अगर आपने नेगोशिएट नहीं किया और आपके पास टाइम है, आप अभी भी बाद में उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी 5 पॉइंट जो आपको हेल्प करेगी अगर आपके पास 2 जॉब्स हैं उन दोनों जॉब्स की ऑप्शंस और पैरामीटर्स को डिसाइड करने की। इसके अलावा हर एक की अपनी अपनी पर्सनल पैरामीटर्स भी होती हैं जो बहुत यूनिक होती हैं। सो वो आप अपने हिसाब से इस क्राइटेरिया में फिट कर सकते हैं। बट ये जो 5 चीज़ें मैंने डिस्कस करी, ये जो 5 चीज़ें ये आपको काफ़ी सारा क्लैरिटी दे सकता है हाउ टू चूज बिटवीन 2 जॉब्स। I hope today's video has been informative and has been useful। If you like what we are sharing, आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबा के इस चैनल के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।